हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और आपके एग्जाम का जो है प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12th का जो आपका हिंदी है दिगंत भागदू, उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है हिंदी का लघुत्तरी प्रश्न। उसको आप बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो हम 5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं और यही 5 आपके एग्जाम में रहेगा। अब आप ये कहेंगे सर कि ये तो बदतमीजी हो गया, किस बात को आप कैसे जानते हैं? तो ये बात हमसे आप तब पूछिएगा जब यही पांचों आपके एग्जाम में आ जाएगा, आप लिख के आएगा, वहां पूछेगा हमसे, तो हम बताएंगे आपको कि हाँ, कि हमको पता था, यही 5 क्वेश्चन आपको आएगा और इसीलिए हम इस 5 को पढ़ाए हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, काफी शॉर्ट क्वेश्चन है और पढ़ने में आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन आपको पता है, इस क्वेश्चन को लिया गया कहां से? रोज से। रोज जिसको लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इस बात को आप जानते हैं, जो आपका गैंग्रीन है यह एक रोग है और यह रोग होता है खून की कमी के कारण। बायो वाले सर जी आपको पढ़ाते होंगे, बायो का फर्स्ट टॉपिक होता है सेल, का मतलब होता है कोशिका, और ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, मतलब कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। तो होता क्या है इस बीमारी में, इस रोग में होता क्या है, खून के प्रवाह की कमी के कारण जो ऊतक होता है वह मर जाता है। ठीक है, और इससे हाथ तथा पैरों में गहरा घाव हो जाता है और वह तेजी से लगता है क्या करने, फैलने लगता है। अब आपसे पूछने की कोशिश करेगा आपका एग्जामिनर कि गैंग्रीन क्या है, तो बोलिएगा गैंग्रीन एक रोग है जो खून के कमी के कारण होता है और देख रहे ना बुआ, खून के प्रवाह की कमी के कारण जो है इसमें ऊतक क्या होता है, मर जाता है। और यह हाथ और पैर में बुआ हो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होइएगा। आपको पता है क्लास 12th का जो हिंदी है जिसका नाम दिगंत भागदू है, उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है लघुत्तरी, जिसको आप बोलते हो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 5 आता है एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है और आपके एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन आएगा हम वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। कहेंगे सर ये क्या बदतमीजी है, तो आप देख लीजिएगा, एक बार पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद करते बातचीत। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो है कि गैंग्रीन क्या है। तो यह एक रोग होता है, गैंग्रीन जो है यह एक रोग है जिसमें खून की प्रवाह की कमी के कारण ऊतक क्या होता है, मर जाता है। और ऊतक का इंग्लिश होता है टिश्यू। ये आपके बायो का टॉपिक है, बायो में आपके सर जी पढ़ाएंगे आपको, ये पढ़ाए होंगे। सेल का मतलब होता है कोशिका। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी इज सेल, आपके बॉडी का जो सबसे छोटा कण होता है, पार्ट होता है, उसे बोलते हैं कोशिका। और कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं और खून के प्रवाह के कमी के कारण ऊतक इसमें क्या होता है, खून के प्रवाह के कमी के कारण इसमें ऊतक मर जाता है और इससे यह हाथ तथा पैरों में गहरा घाव हो जाता है और वह तेजी से फैलने लगता है या फैलता है। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्या है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? सिपाही की मां आपने पढ़ा होगा, सिपाही की मां एक एकांकी है। इस एकांकी को जिसने लिखने की कोशिश किया है उसे बोलते हैं एकांकीकार, और अंडे के छिलका से लिया गया है इस पाठ को। और इस चैप्टर का जो लेखक है उनका नाम है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया पाठ है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। आपको पता है बिस्नी सिपाही की मां है और सिपाही जो है, मानक जो है, इनके पास एक बहन होता है। उनकी शादी के लिए, उनके शादी के खर्चे के लिए, उस परिवार को चलाने के लिए उसकी मां उसको कहां भेजती है, लड़ाई में। तो बिस्नी अपने बेटे को लड़ाई में कुछ पैसे कमाना यहाँ पे होगा, ठीक है बुआ, कुछ पैसे कमाने हेतु भेजती है ताकि मुन्नी की शादी की जो भी खर्च है, शादी के लिए खर्च है, कपड़े वगैरह है, वो सब खरीदा जा सके। इसके बाद क्या है, वजीरा सिंह कौन है? वजीरा सिंह आपको याद होगा, उसने कहा था, एक चैप्टर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हुए हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसको लिखे हुए हैं। तो यहां मैंने सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा काम किया और काम हमारा बाबूजी क्या हो गया वो देखिएगा। काम हमारा ये है, हमारा कहानी क्या है, वजीरा सिंह कौन है। वजीरा सिंह उसने कहा था शीर्षक कहानी का एक पात्र है जो पलटन का विदूषक भी था।
जानते हैं पलटन, जब पढ़ेंगे आप उसने कहा था चैप्टर, तो वहां आपको समझ में आएगा सैनिक में होता पलटन। तो उस जो पलटन का क्या था वह विदूषक होता है, कौन? वजीरा सिंह। हम जो बोल रहे हैं इस बात को आप समझिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। फिर क्या पूछा आपसे, भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं करते हैं, या भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं। इंडियन एक क्रिकेटर है जिसका नाम गौतम गंभीर है, उनका ये इंस्पिरेशन है, आइडियल रहे हैं, हम लोग भी इसको मानते हैं भगत सिंह को। आज के नेता से तो गारंटी की अच्छे थे ये। देखिए क्या कहते हैं, भगत सिंह विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि वे तन मन धन से देश की सेवा करें। भगत सिंह विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि वे तन मन धन से देश की सेवा करें। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी देश की आजादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दे, और वे चाहते हैं कि विद्यार्थियों को जो किताबी ज्ञान है, जो सिलेबस का ज्ञान है, उसके साथ साथ राजनीति का भी क्या हो, ज्ञान हो। और वो चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी पढ़े लेकिन साथ साथ उन्हें पॉलिटिक्स मतलब राजनीति का भी क्या हो, ज्ञान होना जरूरी है। मैंने आपके सामने एक छोटा सा कहानी यहां पर कहने की कोशिश किया। आपसे पूछता है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, अपेक्षा होगा, अपेक्षा ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, अपेक्षाएं हैं। तो भगत सिंह विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि वे तन मन धन से देश की सेवा करें, और वे चाहते हैं कि विद्यार्थी देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दे, और उसका जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम है, जो उसका किताबी ज्ञान है, उस किताबी ज्ञान के साथ साथ उसको उन्हें जो है पॉलिटिक्स मतलब राजनीति में भी क्या हो, राजनीति का भी क्या पूर्ण ज्ञान हो, ताकि उसको ये चले पता कि देश का क्या माहौल है, देश में क्या हो रहा है। क्योंकि आपको पता है आप लोग ही देश का भविष्य है, पर आपको देश के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा तो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इस सेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट का मतलब होता है कला, बउआ हो, आर्ट का मतलब क्या होता है, कला। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये बातचीत जो आपका चैप्टर है जिसको बाल कृष्ण भट्ट जी लिखे हुए हैं, वहां से इसको लिखा, मतलब कि उस पार्ट का ही क्वेश्चन है। और कायदे से अगर इसके बारे में बातचीत किया जाए तो आपको समझ में एक कहानी आएगा। समझ में कहानी आपको क्या आएगा, देखिएगा, बात करने के कला को, बात करने के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। स्पीच और लेख जो है यहां तक नहीं पहुंच पाता है, पहुंचने में असमर्थ है, और इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण मंडली में है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोपीय लोगों से में क्या है, प्रसिद्ध है। आई रिपीट वंस अगेन, if your examiner asks a question to you that what do you mean by art of conversation, अगर आपसे आपका जो एग्जाम लेने वाला व्यक्ति है पूछ नहीं करता कोशिश कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप बोलिएगा कि बातचीत करने के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और स्पीच या लेख जो है यहां तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक बातचीत पहुंचता है। इतना ही नहीं, इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला जो है प्रवीण मंडली में है, और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन फेमस कहां है, प्रसिद्ध कहां है, यूरोपीय लोगों में, ठीक है। कोई दिक्कत है, मिलते हैं नेक्स्ट